अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, इस वक्त जहांगीर तरीन की धमकियाँ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खामोशी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या इस वक्त सूरत हाल है, ये तमाम बातें लोगों के जहन में हैं, क्योंकि इस वक्त मीडिया का सबसे बड़ा मौजू जो है वो जहांगीर तरीन है। पीडीएम की रुसवाई के बाद अब लोगों की उम्मीदें हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की नाराज़गी जहांगीर तरीन से क्यों है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कौन करा रहा है, जहांगीर तरीन ने धमकियाँ क्यों दी हैं, ये बड़ा ही अहम तरीन सवाल है। साथ में ही एक और अहम तरीन सवाल जो उठता है वो ये है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जहांगीर तरीन के हामी और जहांगीर तरीन के मुखालिफ दोनों आमने सामने हैं। ये कोई और लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जो मुखालफीन हैं उनकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन असल सवाल ये है कि अब आने वाला जो मुस्तकबिल है या दिन है वो क्या नए नए रंग लेकर आएंगे, इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी दो ख़बरें अहम तरीन हैं। एक तो ये है कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की फतह हुई है और आज एक नया हुक्मनामा सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसमें शुगर माफिया को मुंह की खानी पड़ी है। और इसके साथ साथ फ़ौज के हवाले से जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं या पाकिस्तान की जो फ़ौज की शख्सियात हैं उन पे तनकीद की जाती है बग़ैर सबूतों के और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। उस हवाले से एक नया बिल सामने आया है, उसके मंदरजात भी सामने आ गए हैं। वो क्या है और उसका किसको कितना नुकसान होगा, इस वीडियो में बात कर लेते हैं। पहले यही बात करते हैं कि एक जो वज़ारत दाखिला है, कायमा कमेटी जो है कौमी असम्बली की, वहाँ पे एक बिल आया और वहाँ पे डिबेट हुई जिसमें मरियम औरंगज़ेब भी बैठी थी, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोग थे। उन्होंने कहा कि ये तो आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हो जाएगी जो पाकिस्तान का है, जो हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय जो है फ़राहम करता है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं, जिन्होंने जो इसके कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि जी ये इसलिए लाया जा रहा है कि फ़ौज को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, इल्ज़ाम तराशियाँ उस पर की जा रही हैं और लोग जो है वो ना कुछ देखते हैं ना ही जो है सबूत होते हैं, बस जिसका दिल करता है वो उठ के तनकीद शुरू कर देता है। ये उनके लिए होगा। जिसके ऊपर जब ये वोटिंग कराई गई तो वोट हो गए बराबर। फिर क्या हुआ कि फिर जो चेयरमैन कायमा कमेटी है दाखिला के, उन्होंने अपना जो वोट है वो इस बिल के हक़ में डाला और अब ये कायमा कमेटी ने बिल जो है ये पास कर दिया है। ये जाएगा कौमी असम्बली में और फिर ये एक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन इस कानून के अंदर, इस बिल के अंदर है क्या सा? तो जनाब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर बग़ैर सबूतों के जहर उगलेगा, तनकीद करेगा या बुरा भला कहेगा, उसका जो मुकदमा है वो फ़ौरन दर्ज होगा, सिविल अदालत में ये केस चलेगा और फिर 2 साल कैद है और 5 लाख रुपये जुर्माना है, या ये दोनों भी हो सकती हैं। अब आपको पता है कि इस वक्त जो तनकीद का हदफ है पीडीएम का, वो इमरान खान साहब को तो हैं ही, लेकिन साथ में कुछ लोग जो हैं वो तासुर दे रहे हैं कि फ़ौज पे पीडीएम ने तनकीद करके 2 सफ़ों में जो है वो दरार पैदा कर दी है और दोनों सफ़े जो हैं, जो एक पेज की बात होती थी वो एक पेज ख़त्म हो गया। लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जो है फ़ौज के लिए ये बिल पास कराया है ताकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर तनकीद ना हो। और ये हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त है वो बहाल कराने में इमरान खान साहब का बड़ा किरदार है और इमरान खान साहब हर फोरम पर, हर जगह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, उनके सरबराहान को डंके की चोट पर जो है उनका दिफा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आई हैं जिसमें लगता है कि ढील दी जा रही है। डील का लफ्ज़ मैं कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ढील जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर लोगों ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि अगर आपने अब इन शरीफ ख़ानदान, शरीफ माफिया को ढील दी तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। ये जो मुशर्रफ ने किया था उसके बाद अगर ये सेकंड एपिसोड जो है वो शुरू हुई और इनको जद्दा प्लान के तहत बाहर भेजा गया तो ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि आप गुड कोप बैड कोप ना खेलें, जो गलत है उसको गलत कहें। लेकिन आप देखें कि इस वक्त जो ये कानून बना है ये एक लोगों पे सोशल मीडिया पर जो तनकीद करते हैं, जो अपने तकरीरों में करते हैं, यानी कि देखें ना कि कौंसलर लेवल का बंदा वो आर्मी चीफ का नाम लेकर
तनकीद कर रहा होता है और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान ने कौन सा अभी ऐसे लोग हैं जिनको पकड़े हैं, आपके सामने लोग फिर रहे हैं जिन्होंने फ़ौज पे खुल्लम खुला तनकीद की, लेकिन वो या तो बेल ले लेते हैं या तो फिर इदारे उनके ऊपर हाथ ही नहीं डालते। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। अब जनाब एक और जो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से एक अच्छा जो है वो फ़ैसला आया। उम्मीद तो नहीं है लोगों को, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो शुगर माफिया की दरख्वास्त सुनने के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया था, और फिर जब तनकीद हुई पूरे सोशल मीडिया पर फैला कि जनाब ये तो जो भी शुगर माफिया के ख़िलाफ़ 85 रुपये हमने रेट मुकर्रर किया, शुगर माफिया पहुंच गया अदालत में, उन्होंने कहा जी 85 रुपये कैसे बेच सकते हैं। पूरे लाहौर हाई कोर्ट पर तनकीद हुई, बड़ी एक डिबेट हुई, गर्मा गर्म हुई कि ये तो एक अवामी मुफाद में फ़ैसला है, अवामी मुफाद के लिए काम किया जा रहा है, ये कोई शरीफ ख़ानदान का केस नहीं है, मेहरबानी करें ये चीनी जो है इसको 85 रुपये तक रहने दें। तो आज एक रिलीफ मिला है, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की जो है वो तायद हुई है, और अदालत ने कहा है कि शुगर माफिया 80 रुपये किलो रमज़ान और मुबारक में चीनी की फ़रोख्त को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सवाब कमा लें, कम मुनाफा कमा लें इस महीने में, मेहरबानी करें 80 रुपये किलो बेचें, नहीं तो जो है आपको अब अंदर कर दिया जाएगा। अब अदालती फ़ैसला भी आ गया है, हुकूमत के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, वो जनाब जो भी महंगी चीनी बेचे उसे फ़ौरन अंदर करे, वो अदालत भी नहीं जा सकता। अगर अदालत जाएगा तो ये अदालत के अहकामात की जो खिलाफ वर्जी करेगा तो इन्हें अदालत लग जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लग सकती है। तो अब ये अमल दरामद कराना सूबाई हुकूमतों का काम है। वफाकी हुकूमत ने अपना काम कर दिया, अब सूबाई हुकूमतें अपना काम करें, नीचे जो मशीनरी है उसे मुतहरक करें, कुछ ना करें, सिर्फ टीमों को अलर्ट करें, उनका रोज़ाना की बुनियाद पे एनालिसिस करें और देखें कि कहाँ पे चीनी फ़रोख्त महंगी हो रही है, उसका जो है वो कला कमा करें। ये आपको अब करना पड़ेगा, ये अब ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के हाथ में आ गया काम। अब आ जाते हैं जहांगीर तरीन का मामला। जहांगीर तरीन ने आज धमकी लगाई है कि जनाब मुझे इतना मेरे पे प्रेशर ना डालें, मेरी जो है वो वफ़ादारी का इम्तिहान ना लें। और आज जहांगीर तरीन JKT टीम जो ट्विटर पर उनका अकाउंट है, जो उनकी टीम का, उन्होंने एक नहीं 4 तस्वीरें जारी की हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन से उनके घर पर मुलाकात कर रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश की कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो जहांगीर तरीन के साथ है। लेकिन इमरान खान साहब की असल जो हमने डिग आउट किया वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने उनके साथ बेवफाई की। सबसे बड़ा जो स्कैंडल पहला आया वो चीनी का आया था, जिसमें जहांगीर तरीन ने उन्हें सही तरह से ब्रीफ नहीं किया, वो उनके साथ रहे। ये 20% चीनी की पैदावार, चीनी की जो एक 20% जो चीनी का हिस्सा है वो जहांगीर तरीन की शुगर मिलों के पास है। तो इमरान खान साहब को दुख ये था कि जहांगीर तरीन मेरे साथ रहे हैं, ये मुझे गाइड कर देते, मुझे बता देते कि इस तरह से चीनी का बहरान पैदा किया जा रहा है, इस तरह चीनी महंगी हो रही है, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं ब्रीफ किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने इनसे दूरियां पैदा की। और ये इमरान खान साहब को सारा पता है कि शहजाद अकबर क्या कर रहा है, शहजाद अकबर कैसे जो है वो FIR दर्ज करा रहे हैं, तो ये सब कुछ इमरान खान साहब के नॉलेज में है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत को जहांगीर तरीन हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो इमरान खान साहब के सामने आए हैं, ना उन्हें ब्लैकमेल कर सके हैं और ना ही उन्हें वो हटा सके हैं, और बड़े बड़े लोग उन्हें छोड़ के गए हैं, तो उनका नाम जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट गया है, लोग अब उनका नाम भी नहीं जानते। तो ये जहांगीर तरीन को पता है, जहांगीर तरीन का लोग नाम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के बातें भी कर रहे हैं कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन को ये पता है कि इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, अगर अब उन्होंने ज़रा सी भी गलती की, जो थोड़ी बहुत उन्हें जो दोस्ती का एक भरम है वो इमरान खान साहब ने रखा हुआ है वो भी टूट जाएगा। अगर जहांगीर तरीन जरदारी के पास जाते हैं या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं, तो यकीन करें इतना शरीफ ख़ानदान के साथ बुरा नहीं हुआ होगा जितना जहांगीर तरीन के साथ हो जाएगा। मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी दोस्तियाँ हैं, लेकिन जो असल मुद्दा समझ आई वो यही आई कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के करीब होने के बावजूद शुगर जो इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है उसमें एक बड़ा ओहदा जहांगीर तरीन रखते हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को धोखे में रखा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं किसी सूरत भी ऐसे दोस्त को साथ नहीं रख सकता जो मेरी हुकूमत में रहते हुए, हालांकि आपको पता है कि इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करने के बावजूद भी चीनी की कीमत कम नहीं आ रही, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये समझते हैं कि उनका जो खिलाफ है वो ब्यूरोक्रेसी में आज़म खान है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और
शहजाद अकबर, उनके साथ मिलके शाह महमूद कुरैशी और असद उमर है, ये उन्होंने पीछे किया है। अब यही डिबेट सोशल मीडिया पर है। जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक कह रहा है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो सही नहीं हो रही, या तो तमाम लोगों को अंदर करें, या जितना आपने एहतसाब का नारा लगाया था उन सब का एहतसाब हो गया है तो अपने दोस्तों को आप अंदर करें। अगर नहीं हुआ, शरीफ ख़ानदान का एहतसाब नहीं हुआ, ज़रदारी ख़ानदान का नहीं हुआ, तो जहांगीर तरीन के साथ ये काम क्यों किया जा रहा है, उनको भी रिलीफ दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो तारे हैं इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन की, वो इस वक्त साथ नहीं मिली हुई, दूर दूर हैं, और इसको करीब करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचती हैं। लेकिन अभी इमरान खान साहब की हुकूमत को जहांगीर तरीन से कोई ख़तरा नहीं है, और जहांगीर तरीन साहब ये किसी सूरत भी रिस्क नहीं लेंगे कि एक मौजूदा सेटअप में मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा वो कदम उठाएंगे। उनको भी पता है कि ये उनकी फिर सियासी मौत होगी और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो ऐसा कोई इकदाम उठाते हैं जिससे इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है। और ये 3-4 चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।